मॉर्निंग। टैगोर ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। As we have studied in the previous lecture, integration miscellaneous exercise. Today we will continue question number 22. We have completed already up to question number 21. Question number 22 is integrate x square plus x plus 1 upon x plus 2 x plus 1 का whole square. Here in denominator there is one linear factor and second one is linear factor but it is repeated. डिनोमिनेटर में एक तो लीनियर फैक्टर है लेकिन दूसरा भी लीनियर फैक्टर है, वो क्या हो रहा है यहाँ पर रिपीट हो रहा है। तो ये कौन सी टाइप का है यहाँ पर? पार्शियल फ्रैक्शन टाइप 2। तो देखो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए पहले दूसरे हमें ब्रेक करना पड़ेगा। सो विल राइट हियर फ्रॉम अबव एक्सप्रेशन लेट जो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले लीनियर फैक्टर के लिए ए अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस, अब बताओ पहले एक्स प्लस 1 बनाया एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, पहले क्या बना है एक्स प्लस 1। सो विल राइट हियर बी अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगर यहाँ पर जैसे क्यूब होता है तो हम क्या आगे और क्या कहते हैं प्लस डी अपॉन एक्स प्लस 1 का होल क्यूब। ओके, नाउ आवर टारगेट इज द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। तो ए बी सी की वैल्यूज फाइंड करने के लिए ये तो एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। नाउ बाय टेकिंग एलसीएम इन आरएचएस वी गेट द एलसीएम एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। एलसीएम जो यहाँ पर डिनोमिनेटर में है वो भी यहाँ पर क्या आएगा एलसीएम आएगा। ओके, अब देखो तो हमें न्यूमरेटर में क्या मिलेगा, यहाँ पर देखो x प्लस 2 है, क्या नहीं है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया a x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b। अब यहाँ देखो क्या क्या नहीं है x प्लस 2 और x प्लस 1 कितनी बार है एक बार, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 2 x प्लस 1 प्लस c। यहाँ पर क्या नहीं है x प्लस 2, तो ये आ गया अपने पास में x प्लस 2। अब डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर पार्ट कैंसिल आउट, तो क्या बचा हमारे पास में एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन में हमारे पास में लीनियर फैक्टर कितने हैं, एक, जो रिपीट नहीं हो रहा है। देखो इससे तो एक बार हम जीरो बोलेंगे तो या तो ए आएगा या बी आएगा या फिर सी आएगा। तो बची हुई जो दो वैल्यूज है निकालने के लिए हमें क्या बनानी पड़ेगी यहाँ पर इक्वेशन, और इक्वेशन बनाने के लिए ये ब्रैकेट हमें क्या करने पड़ेंगे ओपन। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 a by using the formula of a plus b का whole square we get x square plus 1 plus 2x, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं b x square plus x plus 2x plus 1। इसका इंटू एक बार इस पे करा तो x स्क्वायर, फिर इसका इंटू इस पे करा तो x, फिर 2 का करा तो 2x, फिर 2 इंटू 1 इज 2 आएगा। ओके, प्लस सी एक्स प्लस, ओके, तो ये हो जाएगा यहाँ पर एल एच एस एज इट इज। अब ए का भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 2 ए एक्स प्लस
bx²। 2x प्लस x कितना होगा 3x, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं 3bx प्लस 2b प्लस cx प्लस 2c। मैंने कोई बड़ा काम नहीं करा है, सिंपल मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, अब यहाँ देखिए x की मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, तो 2 वाले में से कॉमन ले लेते हैं x² प्लस x प्लस 1। अब देखो x² यहाँ है और यहाँ है, तो इन दोनों में से x² कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा a प्लस b। अब x वाले देखो, एक तो ये रहा x और एक ये रहा x और एक ये रहा, तो इन तीनों में से हमने x कॉमन लिया तो क्या बचेगा 2a प्लस 3b प्लस c। अब वो टर्म लिखेंगे जिसमें x नहीं है, तो a लिखा प्लस आगे देखो 2b, तो ये 2b लिख दिया प्लस 2c। इज दैट क्लियर? अब हम करेंगे कंपेयर, तो यहाँ पर लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स का मतलब x² का कोफिशिएंट RHS में क्या है, यहाँ पर वी गेट a प्लस b, और LHS में देखो x² का कोफिशिएंट क्या है 1, तो ये 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब x का कोफिशिएंट क्या है 2a प्लस 3b प्लस c इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। और एक इक्वेशन में यहाँ लिख देता हूँ, कांस्टेंट क्या है a प्लस 2b प्लस 2c, यहाँ पर कांस्टेंट क्या है 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ओके, एक बार देख लो यहाँ तक आप। अब देखो a b c की वैल्यू निकालने के लिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, लीनियर फैक्टर क्या है हमारे पास में जो रिपीट नहीं हो रहा है x प्लस 2, तो हमने इसे 0 के ऊपर बोला, तो पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई -2। अब इस पूरी इक्वेशन में हम x की जगह क्या पुट कर देंगे -2, तो देखो क्या मिलेगा हमें -2 का स्क्वायर प्लस -2 प्लस 1 a -2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये वाला पार्ट 0, ये वाला पार्ट भी 0। देखो क्या हो गया, ये -2 का स्क्वायर 4, -2 प्लस 1 एंड -2 प्लस 1 इज -1, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 1 ही मिलेगा। तो यहाँ पर LHS को सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 - 2 इज 2 प्लस 1 3, सो द वैल्यू ऑफ a इज 3। a की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई 3। अब ये a की वैल्यू हम पुट करते हैं थर्ड, तो लिखा पुट a इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3, तो क्या हो जाएगा ये 3 प्लस b इज इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास में 1 - 3, मतलब b की वैल्यू क्या हो गई -2। तो a की वैल्यू मिल गई और b की वैल्यू मिल गई। अब c की वैल्यू निकालने के लिए या तो इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दो या फिर 5 में, तो यहाँ हमने लिखा पुट a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 5, तो क्या मिल जाएगा इक्वेशन नंबर 5 में, देखो 3, पहले यहाँ पर चलो इक्वेशन लिख देता हूँ मैं, a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 1, तो a की जगह पुट करा 3 प्लस 2 -2 2c इज इक्वल टू 1, क्या हो जाएगा ये 3 - 4 प्लस 2c इज इक्वल टू 1, तो 3 - 4 इज -1 प्लस 2c इज इक्वल टू 1, तो 2c की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 + 1, मतलब 2c इज इक्वल टू 2, तो c की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 1।
तो यहाँ पर हमने जैसे ही एक बार 0 के इक्वल बोला है तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास में 3 और b की वैल्यू क्या आ गई -2 और c की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 1 आ गई। अब ये जो है a b और c की वैल्यूज हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। ओके, ये मैं मिटा देता हूँ मैं, ये अपने पास में इक्वेशन नंबर 1 है। तो देखो x² + x + 1 अपॉन x + 2 x + 1 का होल स्क्वायर। a की जगह वैल्यू क्या है कि अपने पास में 3 अपॉन x + 2, b की वैल्यू आई थी -2 तो -2 अपॉन x + 1 और c की वैल्यू हमारे पास में आई थी 1 तो ये 1 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर। ओके, अब हमें इसे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर सिंपल या तो ये वैल्यू क्वेश्चन में पुट कर दो या फिर दोनों साइड क्या लिख देंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग both sides with respect to x, we get क्या मिलेगा हमें, इंटीग्रेट x² x + 1 अपॉन x + 2 x + 1 का होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू 3 1 अपॉन x + 2 dx -2 1 अपॉन x + 1 dx प्लस 1 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर dx। अब जो हमारा क्वेश्चन था वो कितने पार्ट में ब्रेक हो गया, यहाँ पर 3 पार्ट में। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को आप बहुत आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन जो थर्ड पार्ट है इसमें कई बच्चे जो लिखा हुआ है जैसे 1 अपॉन x + 1 का log x + 1, लेकिन कई बच्चे 1 अपॉन x + 1 का जो होल स्क्वायर है इससे क्या लिख देते हैं log x + 1 और साथ में क्या लगा देते हैं स्क्वायर। तो ऐसा आपको नहीं करना है। इस वाले पार्ट को अपन कहाँ लेकर जाएंगे, न्यूमरेटर में। देखो दिस इज सेम 3 1 अपॉन x + 2 dx -2 1 अपॉन x + 1 dx और इसे हम x + 1 की पावर -2। ओके, अब इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x + 2 इज log x + 2 -2 log x + 1 प्लस x की पावर n x की पावर n + 1 अपॉन n + 1 प्लस c। तो इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया तो 3 log x + 2 -2 log x + 1 minus 1 upon x + 1 plus c is the answer. Okay, look this. The next question is question number 23. Integrate tan inverse under root 1 minus x upon 1 plus x dx. सेम क्वेश्चन हम इनवर्स में भी पढ़ चुके हैं, सेकंड चैप्टर में डिफरेंशिएशन में भी पढ़ चुके हैं। अब इंटीग्रेशन में सेम प्रोसेस है। x की जगह हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे, cos थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हमारे पास में क्या निकल कर आएगी, cos इनवर्स x। देखो पहले से डिफरेंशिएट करा, dx इज इक्वल टू द डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा इज माइनस साइन थीटा डी थीटा। ओके, क्वेश्चन को आई, पहले आप हर क्वेश्चन को आई मान लेना। तो I इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। इन प्लेस ऑफ dx we will write sin थीटा d थीटा विथ माइनस
साइन। ओके, अब कॉस के साथ में वन आ गया, बाय यूजिंग हाफ एंगल फॉर्मूला वी विल रिमूव, तो tan इनवर्स 1 माइनस, जब माइनस का कॉस होता है तो हम कौन सा यूज करते हैं, साइन का फॉर्मूला, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। थीटा बाय 2 क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर एंगल कितना है थीटा, तो जो भी एंगल है उसका क्या होता है हाफ, और थीटा का हाफ क्या होगा, थीटा बाय 2। नेक्स्ट 1 प्लस कॉस थीटा की जगह 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1, और ये रहा साइन थीटा में भी यूज कर ही लेते हैं हम, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। ओके, अब देखो पूरा क्वेश्चन हाफ एंगल में चेंज हो गया, तो I इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस, जब बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन क्या हो जाएगा चेंज, तो -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन में 1 से 1 तो कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, और ये एज इट इज। आई थिंक देयर इज नो डाउट। ठीक है, अब देखो न्यूमरेटर में 1 से 1 चला गया, 2 से 2 चला गया, और साइन अपॉन कॉस कितना होगा tan, और स्क्वायर लगाए तो क्या हो गया tan स्क्वायर थीटा बाय 2, तो I इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स रूट में क्या आ गया tan स्क्वायर थीटा बाय 2, और ये 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 डी थीटा। इस वाले पार्ट को अगर आप कन्वर्ट ना भी करें तो भी चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो tan देखो कैंसिल हो ही रहा है। ठीक है, थोड़े लिखने में आसानी होगी, इसे साइन थीटा ही रहने दो। ठीक है, ठीक है, अब देखो tan स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट चला गया, तो I इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स tan थीटा बाय 2 साइन थीटा डी थीटा। अब देखो tan से tan गया, काटते हुए नहीं बताना है, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में माइनस थीटा बाय 2 साइन थीटा डी थीटा। ओके, अब जो यहाँ पर थीटा बाय 2 है, इस 2 को तो मैं बाहर ले लेता हूँ, I इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2, तो हमारे पास में क्या बचेगा थीटा साइन थीटा डी थीटा। इस स्टेप को देखकर ही हमें पता चल गया कि अब हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। तो सेम आइडिया टूल से ये हमारा पास फर्स्ट हो गया, ये क्या हो गया सेकंड, फिर हमने यहाँ लिखा बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जैसे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो क्या था फॉर्मूला हमारे पास में, फर्स्ट फंक्शन ऐसा का ऐसा, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन कर्ली ब्रैकेट में पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। ओके, तो I इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2 थीटा, एंड द इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज कॉस थीटा विथ माइनस साइन, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होगा 1, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन कॉस थीटा माइनस साइन के साथ में। ठीक है, तो I इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2 माइनस थीटा कॉस थीटा, एंड द इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा इज साइन थीटा, और साथ में हम क्या लगा देंगे यहाँ पर प्लस सी। अब मैं इसे आंसर क्यों नहीं बोल सकता, थीटा की वजह से। देखो इक्वेशन नंबर 1 से थीटा की जगह हम क्या पुट कर देंगे कॉस इनवर्स एक्स, लेकिन यहाँ पर ये साइन थीटा दिक्कत क्रिएट करेगा, तो इसे भी हम किस पे चेंज कर लेते हैं कॉस पे। तो देखो
माइनस का मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, 1/2 थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस। अब वैल्यूज पुट करते हैं, I इज इक्वल टू 1/2 थीटा की जगह हमने इक्वेशन नंबर 1 से पुट करा कॉस इनवर्स x, और कॉस थीटा की जगह क्या पुट कर सकते हैं हम x, माइनस अंडर रूट 1 माइनस इसकी जगह x स्क्वायर प्लस c इज द आंसर। मेरे हिसाब से बहुत आसान सा क्वेश्चन था। लुक दिस, now the next question is question number 24. This question is very important question. ये बहुत बार पूछा गया है सीबीएसई में और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो किस तरीके से अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो क्वेश्चन को देखने पर डायरेक्ट टी मानने पर तो अभी कुछ गाइड हो नहीं रहा है, और डायरेक्ट हम इस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी नहीं लगा सकते, ना ही ये पार्शियल फ्रैक्शन का है, ना ही हमने डिवीजन रूल पढ़ा है। तो इसे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एन लॉग एम, इसे मैंने लिखा लॉग x की पावर 2, और ये जो x की पावर 4 था ये ऐसा का ऐसा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। स्टार्टिंग में अपने को i तो मानना ही है, ठीक है। तो i इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो यहाँ पर लॉग m माइनस लॉग n क्या हो जाएगा, लॉग n अपॉन n, ठीक है। और ये अपॉन में जो x की पावर 4 चल रहा था उसे मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब देखो i इज इक्वल टू अंडर रूट, अब ये स्टेप में, अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो है अपने पास में, ठीक है। अब यहाँ पर x कितनी बार है, 4 टाइम्स, तो इसे एक बार मैंने यहाँ पर स्क्वायर लिया है। देखो ये रूट के बाहर आएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा। तो यहाँ पर x कितनी बार है अपने पास में, 4 बार, तो एक बार तो यहाँ लिख दिया है अपन, बच कितने गए, 3 बार, तो ये 3 बार यहाँ लिख देता हूँ, और ये ऐसा कैसा। इज दैट क्लियर? वैसे देख लो एक्स स्क्वायर प्लस 1 था अपॉन में एक्स स्क्वायर, मैं चाह रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 के अपॉन में क्या आ जाए, एक्स स्क्वायर। तो मैंने बिठा के समझाता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा, अपॉन में यहाँ पर क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर। अब देखो ये जो एक्स स्क्वायर है ये रूट के बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और एक्स अपने पास में कितनी बार है, 4 बार, तो एक बार तो लिख दिया यहाँ पर, बच कितने गए, 3 बार, 3 बार यहाँ लिख दिया, आ गया। अब देखो दोनों एंगल सेम हो गए। अब इससे हम मान लेते हैं t, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को मैंने क्या मान लिया, t। अब देयर आर 2 टर्म्स इन न्यूमरेटर एंड 1 टर्म इन डिनोमिनेटर, क्योंकि जैसे ही हम t सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, डिफरेंशियल। इसमें हम डिवीजन रूल तो लगाएंगे, इसे हम क्या करेंगे, सेपरेट। देखो एक बार इसके अपॉन में गया तो 1, और ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसमें क्या लिख देता हूँ, एक्स की पावर -1, एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ 1 इज 0, और एक्स की पावर n का n x n-1 dx इज इक्वल टू dt। तो इसे हमने ऐसे लिखा, dx की वैल्यू माइनस क्या आ जाएगी, देखो dx की वैल्यू क्या आएगी, छोड़ो,
गायब किसे करना है, dx अपॉन एक्स क्यूब, पहले इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई, -2/x³ dx इज इक्वल टू dt। अब देखो गायब किसे करना है, dx अपॉन x³, तो ये तो यहाँ पर ही रखना पड़ेगा, -2 को इस साइड ले जाओ, तो dx अपॉन x³ इज इक्वल टू -dt/2। अब देखो ये पूरा का पूरा पार्ट इस पे चला गया हमारे पास में I is equal to, in place of dx upon x³ we will write dt/2 with -1, and in place of this we will write √t log t. Is that clear? Now again we will use integration by parts। तो जैसे ही हम आइलेट रूल लगाएंगे तो आइलेट रूल में फर्स्ट फंक्शन हम किसे मानेंगे, यस log t। दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड। सो वी राइट हियर बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या मिलेगा, i इज इक्वल टू -1/2 बाहर, फर्स्ट फंक्शन ऐसा का ऐसा, दूसरे का इंटीग्रेशन, इफ यू डोंट माइंड मैं √t को t⁴ लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, माइनस करली ब्रैकेट में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो I is equal to -1/2 log t, and the integration of t⁴1/2 is t⁴3/2 upon 3/2 minus डिफरेंशिएशन ऑफ log t is 1/t, और इसका इंटीग्रेशन करने पर क्या मिलेगा, t⁴3/2 और अपॉन में क्या आएगा 3/2, और ये रहा ओके। तो I इज इक्वल टू -1/2, 3/2 ऐसे तो क्या हो जाएगा 2/3, t⁴3/2 log t माइनस 2/3। अब देखो इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1, when इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, when बेस आर सेम डिविजन टेक्स प्लेस देन पावर विल गेट सब्ट्रैक्टेड। जब बेस सेम होता है और डिवाइड का साइन होता है तो पावर क्या हो जाती है, माइनस। तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास में, t⁴1/2 dt। इज दैट क्लियर? 3/2 -1 करेंगे तो क्या बचेगा 1/2। तो I इज इक्वल टू -1/2 2/3 t⁴3/2 log t -2/3, और इसका इंटीग्रेशन t⁴3/2 अपॉन में 3/2 प्लस c। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो इसे, तो I इज इक्वल टू -1/2 2/3 t⁴1/2 1/2 नहीं 3/2 है, माइनस, अब ये रेसिपो को बोल दो क्या हो जाएगा 4/9 t⁴3/2 प्लस c। अब मैं इस आंसर को नहीं बोल सकता t की वजह से, तो अब देखो दोनों में से कुछ कॉमन ले लेते हैं। एक तो पहले से का तो मल्टीप्लाई कर देंगे, या अगर आप मल्टीप्लाई नहीं भी करें तो t⁴3/2 तो कॉमन आ रहा है। ठीक है, देखो 1/2 t⁴3/2 कॉमन, और साथ में 2 भी ले लेते हैं कॉमन। देखो क्या बचेगा, ये 2 t⁴3/2 तो कम, ये आपका आएगा माइनस log t अपॉन 3। ठीक है, और जैसे माइनस का हो जाएगा ये प्लस का 2/9 प्लस ये आएगा, मल्टीप्लाई करके देख लो
2t 3/2 log t अपॉन 3, फिर इसका इंटू फिर अंदर करेंगे अपन तो क्या हो जाएगा 4/9 t पावर 3/2। तो 2 से 2 गए, अब हम क्या करेंगे t की वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा x² प्लस 1 अपॉन x² की पावर 3/2 माइनस 1/3 बाहर log x² प्लस 1 अपॉन x² प्लस 2/9 प्लस c इज द आंसर। ओके, लुक दिस, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। स्टार्टिंग में हमें पता नहीं चला कि कौन सा मेथड लगेगा यहाँ पर, तो इसे पहले सिंप्लीफाई करा, उसके बाद में हमने कौन से मेथड से करा, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये आज हमने जो क्वेश्चंस पढ़े हैं इन्हें आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। जितने भी 3-4 क्वेश्चन आज अपन ने किए हैं इस वीडियो में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे और मुझे बताइए, ठीक है। आप रफ कॉपी में 2 टाइम्स जो है या 1 टाइम में अगर अच्छे से आ रहा है तो 1 टाइम करके आप रफ कॉपी में करें और उसका जो कॉपी फोटो खींच के आप मेरे को सेंड करेंगे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन जैसे नहीं आ रहा है समझ में तो आप फिर से आप मेरे को मैसेज करना, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन कर दूँगा। ओके, टिल नेक्स्ट लेक्चर, गुड डे।